सभी भाइयों को स्वागत है। और स्वागत करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को बनाने का रीज़न जो है ऐसे भाई साहब देते हैं। जरा इनकी पहले वीडियो देखिए। पहला है फ्रेंड्स पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख था। ये जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा समाप्त की, तब भगवान श्री कृष्ण के गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान कृष्ण से अपने मृत पुत्र को मांगा। तब दोनों भाई समुद्र के अंदर गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर नामक असुर का वध किया। तब उसका शंख अर्थात खोल शेष रह गया, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास रख लिया। वही पांचजन्य शंख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सुना आपने, ये महाशय कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम ने जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तो गुरु सांदीपनी जी जो थे उनके मृत्यु पुत्र को जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मृत्यु पुत्र को लाने के लिए गए थे और शंखासुर से मतलब कि युद्ध किया। ऐसी बातें जो होती हैं ना, ऐसी बातें हमारे समाज को सोचने पे मजबूर कर देता है कि कई चीज़ें ऐसी फेक और गलत होती हैं जो कि कृष्ण आत्मकथन में ऐसा है ही नहीं। कृष्ण आत्मकथन में जो है वो यह है कि सांदीपनी जी का जो पुत्र था उसे पंचजन्य, जो कि राक्षसी राजा कहलाता था, उसने बचपन में ही उसे चुरा लिया था कहे अपहरण कर लिया था, जो भी कह सकते हैं आप। और उसके बाद वो पंचजन्य के पास था। तो पंचजन्य के यहाँ से सांदीपनी जी के पुत्र को वापस ले आने के लिए जो है गुरु दक्षिणा में पेशकश किया था कृष्ण ने, ना कि सांदीपनी जी ने मांगा था। और पंचजन्य से युद्ध भी किया और उसके बाद युद्ध क्या किया, वो किस तरीके से किया, वो तो उनका आप आत्मकथन यदि आप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आदमी ये कहे कि यार ये हो गया वो हो गया, कोई चमत्कार हो गया, नहीं। जो एक व्यक्ति कर सकता था उतना ही है। और पंचजन्य को मारने के बाद पंचजन्य का जो शंख था जिससे पूरा आर्यवर्त परिचित था, वो पंचजन्य का शंख उन्होंने अपने पास रखा था, ताकि ये पता चले। और ये एक सबूत के तौर पे था कि पंचजन्य शंख उनके पास होने का मतलब है पंचजन्य का वध कृष्ण ने किया है। दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति जब इस तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं तो यार थोड़ा सा शक होता है। इस बात पे शक होता है कि जिस चीज़ को आप मान नहीं सकते, उन बातों को जब बताया जाता है जो कि सच्चाई उससे उलट होती है। यहाँ पे 90% कह लो, 95% कह लो या 99% कह लो, ज़्यादातर लोग भारत के अंदर कृष्ण को मानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कृष्ण को जीना जानता हो। कृष्ण की आत्मकथा से कुछ मिले ना मिले, व्यक्ति को एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मिलता है और बहुत ही आवश्यक चीज़ है जीवन में, कि आप यदि उनके जीवन को जीना सीख गए तो आपका उद्धार है। और ऐसा कुछ भी नहीं। कृष्ण इतने महान क्यों हुए? लोग भगवान कहते हैं, भगवान हैं। चलो मान लेते हैं इनकी बातें कि भगवान है, पर मेरे भाई कृष्ण महान थे। और महान क्या, महान थे क्योंकि वो एक आत्मज्ञानी थे। और यह कृष्ण की जीवनी में, यानी कि उनके जो आत्मकथन है उनके अंदर साफ साफ पता चलता है। कृष्ण ने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया जो ऐसा कहा जाए जिसका कोई चमत्कार था या कुछ ऐसा था। उन्होंने अपने जीवन में वही किया जो एक व्यक्ति कर सकता है, या कभी भी, जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, इसी तरीके से। पर लोगों में अपना ही यार नया दौर चला हुआ है, बस नाम ले लो, भगवान ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अरे भाई, भगवान बनाए हो तो ये जानो तो सही कि आखिर उनके कथन से क्या मिलता है, सीखने को क्या मिलता है, जीने को क्या मिलता है। लोग भगवत गीता को पेशकश कर देते हैं बहुत आसानी से पेशकश कर देते हैं, पढ़ भी लेते हैं। बहुत सारे लोग तो उसे कोट भी कर देते हैं, भाई ये है, इसमें ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। जिया किसने, मुझे ये बताओ।
और जिस व्यक्ति ने जिया, मुझे इतना उम्मीद है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 100% श्योर हूँ इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने उन बातों को जी लिया है उससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। सुनाने को यार बहुत कुछ सुना सकते हो। कृष्ण ने भगवत गीता में मात्र कुछ देर का जो श्लोक हैं और वो जो उसके अंदर पाठ जो बने हुए हैं, अध्याय 18 अध्याय, उनमें जो श्लोक हैं उनमें ऐसी कोई बड़ी बात जो है कही थी जो अर्जुन के लिए थी। खास करके उस वक्त जब अर्जुन, ऐसा नहीं महायोद्धा होते हुए भी, चाहे कुछ भी था अर्जुन, लेकिन एक बात सच है कि अर्जुन उस वक्त डर गया था और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। और यदि इस बात को, जितनी भी बातें भगवत गीता में कही गई है, कृष्ण ने नहीं कहा होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि अर्जुन युद्ध कर पाता। तो बहुत ज़रूरी था उस समय कृष्ण नीति के अनुसार, क्योंकि पांडवों को इस युद्ध के मैदान तक लाना और इस बराबरी में लाना कि पांडव जो है युद्ध कर सकें, ये पांडवों की हैसियत नहीं थी, ये कृष्ण की नीति थी। कृष्ण ने इनको इस लेवल पे लेके आए थे। 200 राजा का सहयोग, और 200 राजा का सहयोग वो भी क्या नाम है इनके, राजा द्रुपद के सहयोग से, वरना ये पांडव कहाँ से युद्ध लड़ पाते। इनकी तो वैसे ही सत्यानाश पीट रखा था पहले से ही दुर्योधन ने। ये तो अपनी जगह पे कहानी है जो भी है। पर दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी भाई हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृष्ण को यदि जानना है तो उनकी आत्मकथा को पढ़िए। उससे आपको सिर्फ इतना सीख मिलेगा कि आप स्वयं को कैसा बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। उनके पास इतना चॉइस नहीं था, प्रकृति के साथ वो चलते रहे और जहाँ जहाँ जो जो मौका मिला उस काम को करते रहे। आपको यह भी जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि कंस को मारने के बाद अपने नाना को उन्होंने राजा बनाया, लेकिन वो खुद राजा नहीं बने। उसके बाद जब उन्होंने द्वारका बनाई तो द्वारका में भी उन्होंने अपने नाना को ही राजा बनाया। और एक हिसाब से कह लीजिए जैसे होम मिनिस्टर होता है, तो होम मिनिस्टर टाइप से जो है पद जो था, इस टाइप का जो पद था, ये बलराम भैया को दिया और ख़ुद जो है राजा नहीं बने। और जहाँ तक उनके आत्मकथन के अनुसार स्वयं वो राजा नहीं बने, द्वारकाधीश कहलाए, राजा स्वयं नहीं बने कभी भी। और अंतिम तक उनके जीवन के अंतकाल तक लगभग ऐसा ही रहा है। और आप यदि देखिएगा, जानना चाहिएगा तो बिल्कुल आसानी से आप जान सकते हैं कृष्ण के आत्मकथन से। और मुझे पूरा विश्वास है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी, जीने का तरीका बदल जाएगा आपका अपना। और यार वाकई में आज से 5000 वर्ष पहले ऐसी राजनीति करने वाला व्यक्ति जो आज के दौर पे देखी जा सकती है, या आज के दौर पे आप सोच सकते हो वैसा। और ख़ास करके जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया कृष्ण का आत्मकथा, मैं उसे कहता हूँ कि वो, उसको राजनीति के बारे में या बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने आप में ही समझ में आ जाएगा। अब आप कहोगे यार राजनीति के बारे में क्या क्या समझ में आ जाएगा, तो भाई राजनीति कैसे की जाती है, कैसे मुद्दे बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि कृष्ण जो हैं उन्होंने अपने जीवन में यही किया है, राजनीति किया है, राजनीति कर कर के यहाँ तक पहुँचे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता था कि लोगों के पर्सनल हित होता था किसी भी राजनीति को करने के लिए। और कृष्ण हमेशा सर्व सुखाय सर्वहिताय, आपने सुना होगा ये डायलॉग, आजकल बड़ा चर्चित है। तो सर्व सुखाय सर्वहिताय का जो मेन बात जो आता था इसके अंदर कि सर्व सुखाय और सर्व हिताय कैसे क्या किया जाए इसके लिए, तो कृष्ण उसी को करते थे। क्योंकि उनका पर्सनल हित किसी भी काम में नहीं होता था, हर काम को करते थे तो उसमें ये देखते थे कि दूसरों को कितना भला है। उन्होंने द्वारका जो बसाया था, द्वारका अपने लिए पर्सनली तो बसाया, चलो एक राजा है वो तो यार अपने लिए थोड़ा बहुत सोचेगा, पर उसके साथ जनता के लिए कितना सोचते थे वो। परंतु उस वक्त की जनता जो थी शायद सपोर्ट में नहीं थी, ना तो द्वारका की जनता सपोर्ट में थी। और द्वारका में जितने भी जनता थी वो जो द्वारका के वहाँ के मूल निवासी ऐसे तो थे नहीं, वो मथुरा के ही मूल निवासी थे। क्योंकि लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों का जो प्लान हुआ था यहाँ से, जब उन्होंने राज्य बनाया था तो पूरा का पूरा एक राज्य बसाया था वहाँ पे, और यहीं के लोग वहाँ पे गए थे। तो बाकी आप
स्वयं यार समझदार हो, इतना तो समझ ही सकते हो। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी को, कृष्ण को पूजने से पहले उनको जीना सीख लीजिए। जिस दिन आप कृष्ण को जीना सीख लेंगे, कृष्ण आपके अपने हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसे अपने हो जाएंगे कि लाइफ में कभी लगेगा ही नहीं कि कृष्ण और आप में कोई फ़र्क है। इतना अपना। धन्यवाद।